बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर से कम दिन आगा कंटिन्यू दे शेदे कंटिन्यू ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक। इसमें सबसे पहले हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा। क्या पढ़ा? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा मीटर रॉड। समझे मीटर रॉड होते हुए लिखी या होता मंगवायु मीटर रूल से होता वायु मीटर रूल ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब इसकी कुछ खास पॉइंट है, उसको क्या करना है, पढ़ना है ठीक है। जब आप रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग किस तरह होनी चाहिए, वो पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा मीटर रूल। सिमिलरली मीटर रूल, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के है ठीक है प्रीवियस लेक्चर की। पॉइंट नंबर 1 की मीटर रूल हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मीटर रूल हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड फॉर लेंथ मेजरिंग। लेंथ किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? लेंथ। तो मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जमा खबर हो गई। द्वेम पॉइंट से दे चितासो बवाई चिदा मीटर रूल चिकम दे मंगा आम तौर पर इस्तेमाल बकम जे की मीटर रूल चिकम दे कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्रीज। कहाँ पर यूज़ होते हैं? लेबॉर्ट्रीज में ठीक है। आप लोगों ने शॉप में भी देखा होगा, कपड़ों दुकान की चिकम भी, उसको भी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यो मीटर था तो है कि ना, यो मीटर कपड़ा रखा, 2 मीटर कपड़ा रखा, 3 मीटर कपड़ा रखा ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो मीटर रॉड है या मीटर रूल है, ये कितना लॉन्ग होगा, इसका साइज कितना होगा। क्या साइज? तो इसका साइज जो है वो 1 मीटर तक है। कितना है? 1 मीटर लॉन्ग होगा। कितना होगा? 1 मीटर लॉन्ग। अब जो 1 मीटर लॉन्ग है क्या है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ ठीक है इस तरह। फॉर एग्जांपल ये एक 1 मीटर है। क्या है? ये 1 मीटर लॉन्ग है। क्या है? 1 मीटर ठीक है। तो 1 मीटर लॉन्ग, क्या 1 मीटर लॉन्ग ठीक है। ये 1 मीटर जो है ये बराबर होगा किसका? ये 100 सेंटीमीटर की बराबर है। कितना? 100 सेंटीमीटर ठीक है। अब देखो 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है। हमने कहा कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप 1 मीटर को, किसको? 1 मीटर को 100 पार्ट्स में तकसीम कर ले। किस तरह? 100 पार्ट में इस तरह तकसीम कर ले। कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में। मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है, 100 पार्ट्स। अगर आप 1 मीटर, एक लॉन्ग मीटर को 100 पार्ट्स में तकसीम कर ले तो इसका जो एक पार्ट है उसको सेंटीमीटर कहते हैं। आई तस्वीर लिखिए सेंटीमीटर। अब इसी सेंटीमीटर को उठा ले, ये जो सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है। इसी सेंटीमीटर को उठा ले तो ये सेंटीमीटर फिर फर्दर डिवाइड होगा 10 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा इस तरह। इस 10 पार्ट में से अगर आप एक पार्ट को उठा ले, उस एक पार्ट को कहते हैं मिलीमीटर। क्या कहते हैं? मिलीमीटर। क्या कहते हैं इसको? मिलीमीटर। तो आप इसको समझ ले ठीक है कि 1 सेंटीमीटर ये स्मॉलेस्ट लेंथ है। क्या है? स्मॉलेस्ट लेंथ बराबर होगा 1 मीटर के 100वें पार्ट का। 1 मीटर का जो 100वां पार्ट है, यो मीटर ज़रा वाखलम और आगाज़ बस की तकसीम कम बस सल पार्ट्स की तकसीम कम, सल हिस्सों में तकसीम कर दूँ तो वो जो एक हिस्सा है ना, वो जो एक हिस्सा लेंथ है उसको क्या कहते हैं? उसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर। फिर अगर हम उस 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में क्या कर ले, तकसीम कर ले, तो उस एक पार्ट को फिर 1 मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर आपने 1 मीटर के 100 हिस्से बनाए, कितने? 100, तो एक हिस्से को सेंटीमीटर कहता है। अगर आपने उसी 1 मीटर के 1000 हिस्से बनाए, कितने? 1000। यो मीटर दे दाची नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 99 999 एंड 1000। इस तरह 1000 पार्ट्स की तकसीम को, तो फिर जो एक पार्ट होगा ना, एक पार्ट, डेट 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन, 1 स्मॉलेस्ट लेंथ
दैट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। आई तो वैसे वे लिखेगी 1 मिलीमीटर। तो ये चीज़ें जहन में याद रखनी है, ठीक है। तासुरा पुट तरे फुट रहा कमाले का, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आपके पास फुट है, क्या है, फुट। देखो यहाँ से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सुमरे 20 दे, सुमरे दे 20। ये कितना है, 20 है। इसका मतलब है कि ये 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20। इसके साथ 4 और लगा ले तो ये 1 मीटर बन जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 5, तो ये 1 मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 मीटर। अब देखो यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक ये जो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। ये जो लेंथ है, क्या है, लेंथ। दिस लेंथ इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। जैसे लिखेगी 1 सेंटीमीटर। देखिए खकारी के नखकारी, देखिए खकारी उस, ठीक है। 0 नवाखला 1 अपूरी, दिस इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। और फिर 0 से लेकर 1 तक इसको 10 पार्ट्स में और तकसीम किया है, ठीक है। दिस पार्ट्स, ये पार्ट्स जो छोटे छोटे पार्ट्स है, इसको 1 मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये है हमारे पास मिलीमीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वे लिखेगी 100वां हिस्से था, द मीटर 100वां हिस्सा। तो आप इसको पकड़ ले इस तरह, ठीक है। आप इस तरह लिखोगे, देखो 1 मीटर का 100वां हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, इसको सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। और 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, इसको कहते हैं मिलीमीटर। मिलीमीन 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3, ठीक है। इसको मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीमीटर। तो ये दो चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 मीटर लॉन्ग होगा और वो कितने पार्ट्स के बराबर होंगे, 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की बराबर होगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर की। तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर की बराबर है। कितने के बराबर है, 1000 मिलीमीटर की। अब देखो जो मीटर रॉड है, क्या है, मीटर रॉड, इससे हम स्मॉलेस्ट रीडिंग जो ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट रीडिंग, दैट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। राइट, ऐसे लिखिए 1 मिलीमीटर। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू ले स्मॉलेस्ट द मिनिमम रीडिंग जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, ये उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। क्या होगा, लीस्ट काउंट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मीटर रॉड है, क्या है, मीटर रॉड, उस मीटर रॉड से हम कितना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे हम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट हम उससे नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। क्या है, लिमिटेशन, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट आया, इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर। क्या कहते हैं इसको, वर्नियर कैलिपर। वो बाद में पढ़ेंगे। क्या